वितराग प्रभु महावीर के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम आराध्य पूज्य सभी आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, गुरु भगवंतों के पावन चरण कमलों में शत शत वंदन। उपस्थित भव्य जीवात्माएं, आप सभी का प्रभु महावीर की इस धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सुन रहे हैं जीव की यात्रा। मनुष्य का भाव मिला है जिसमें पांचों इंद्रियां और मन मिला है। जीव यात्री और गतियां उसकी मंजिल बनी हुई है। यहां पर जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है या घटनाएं घट रही हैं, कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में है और कुछ चीजें हैं जो हमें प्राप्त हुई है। जैसे कि मनुष्य का भाव हमें प्राप्त हुआ है, हम चाहकर भी इसको अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते। आज विज्ञान ने तरक्की कर दी है। लड़की चाहे तो लड़का बन जाती है, लड़का चाहे तो लड़की बन जाता है। ऑपरेशन ऐसे आ गए, दवाइयां, केमिकल ऐसे आ गए हैं। लेकिन कितना भी बन जाए, ऊपर का शरीर बन सकता है, अंदर की मशीनरी वही रहती है। अंदर की मशीनरी चेंज नहीं होती है। किस परिवार में जन्म लेना था वो पहले से तय किया हुआ है। हमने जैसे गोत्र का बंध किया होगा उस गोत्र में हम पैदा हो गए। जो नाम हमको मिलना था, नाम कहां से मिलता है? माता पिता से मिलता है ना? तो जो नाम हमको मिलना था वही माता पिता हमें मिले, उसे भी हम बदल नहीं सकते। बेशक बाहर के कितने भी लोगों को हम माता पिता बना ले, लेकिन जिसने पैदा किया है मां और पिता तो मूल में वही रहेंगे। कितनी आयुष्य हमारी रहेगी वो भी हमारे हाथ में नहीं है। जितनी बांध के आए हैं उतनी भुगतान किए बिना हम जाने वाले भी नहीं है। फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, बड़े से बड़े एक्सीडेंट हो जाए, ट्रक कुचल के चला जाए। कभी कभी आपने कई बार मोबाइलों पे वीडियो आती है, देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा, उसके ऊपर से पूरा ट्रक उतर के चला गया, बच्चे का भालना भी बाका नहीं हुआ। क्यों? और कभी कभी ऐसा लगता है एक मामूली सी ठोकर लगी थी और फ्रैक्चर हो गया। एक हल्का सा दिल ने पल भर के लिए काम करना बंद किया और मौत हो गई, है ना? तो जैसा आयुष्य बांध कर आए हैं वो भुगतान किए बिना छुटकारा नहीं है, उतना ही रहेगा वो। तीर्थंकर परमात्मा भी नहीं बदल पाए और हमारी और आपकी तो कोई हस्ती ही नहीं है। किसके साथ आपको जुड़ना है, कौन कब आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, वो कहीं दूर भी बैठा हो, या तो आप उसके पास पहुंच जाओगे या तो घूम फिर के वो आप तक आ जाएगा। और यहां तक कहा गया है
सड़क पर जब हम चल रहे हैं तो एकाएक कोई अनजान व्यक्ति सामने से गुजरता है तो उसे देखकर हमें हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है ना, और अच्छा लगता है। और कोई एक व्यक्ति गुजरता है, कोई जानने पहचानने पर उसके प्रति हमारा दुष्ट भाव आ जाता है, और वो चाहे मुस्कुरा रहा हो, हम बोल देते हैं कौन है भाई, क्यों मुस्कुरा रहा है। ये सब पूर्वानुबंधित कर्म है, इन्हें हम बदल नहीं सकते। जो जो जहां जहां मिला है वो पहले से तय था, लेकिन मिलने के बाद चाहे वो जीवन मिला हो, योग संयोग मिले हो, धर्म मिला हो, ज्ञान मिला हो, गुरु मिले हो, बच्चे मिले हो, पति पत्नी मिले हो, शिष्य संपदा मिली हो, कुछ भी मिला हो, मिलने के बाद क्योंकि बुद्धि भी मिली है हमें, हमारा मन भी मिला है हमें, मिलने के बाद हम कैसे संयोग बनाते हैं, हम कितना करते हैं और कितना इग्नोर करते हैं। हम कर सकते थे मगर हमने नहीं किया, तो ये हमारे आने वाले कर्म हो जाते हैं। हम चाहे तो बना सकते हैं और चाहे तो बिगाड़ भी सकते हैं। मैंने आपको शनिवार को बताया था कर्म 2 प्रकार के होते हैं, याद है? कौन कौन से? निद्धत कर्म और निकाचित कर्म। निद्धत कर्म वो है बालू की रेत की तरह आ तो रहे हैं लेकिन वो हट भी रहे हैं और आप भी हटा सकते हो। निद्धत कर्म वो है जैसे मान लो इस पूरे हॉल में भूसा भर दिया गया हो, सूखा भूसा, और आपने उस पूरे भूसे को खत्म करना है पल भर में, कर पाओगे? आप कर पाओगे? नहीं है? हाँ, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में नहीं। सोचो सोचो, कर पाओगे? बताओ कांजीलाल जी। निकालना नहीं है, खत्म करना है। यस, उस भरे हुए भूसे के लिए एक चिंगारी ही काफी है। सूखे भूसे में एक चिंगारी छोड़ दो, 2 4 10 मिनट के बाद वो पूरा खत्म हो जाएगा। आपको भूसे का एक तिनका भी मिलेगा नहीं। मगर जरूरत किसकी है? उस चिंगारी की। जरूरत किसकी है? उस चिंगारी की। परंतु निकाचित कर्म ऐसे नहीं होते। निकाचित कर्म बिना भुगतान किए खत्म होने वाले नहीं है। जैसे दाग एक बार लग गया, वो हल्का तो हो सकता है पर वो खत्म नहीं होता। आपने बोला था ना, हल्का हो जाता है। दाग भी 2 तरह के होते हैं। एक हल्दी का दाग होता है, केसर का दाग होता है। हल्दी के दाग को दूर करना आता है? नहीं, सीख ले, ससुराल जाना है। थोड़ा सा साबुन लगाओ और धूप में कपड़ा लटका दो, 5 मिनट के बाद जाकर देखोगे तो हल्दी का दाग गायब मिलेगा। धूप में वो रंग उड़ जाता है। केसर का दाग लग गया, 2-3 धुलाई में ही वो वापस कपड़ा अपने रूप में आ जाएगा। और कोई पक्का रंग लग गया तो 2 4 10 20 धुलाई भी कर लो, हल्का तो पड़ जाएगा मगर जाएगा नहीं। निकाचित कर्म ऐसे ही होते हैं। राजा श्रेणिक
फिर पता लगा कि भगवान जी राजगृह के बाहर आए हैं। आप भी सोचो कि भगवान हर दिन राजगृह के बाहर ही रहते थे क्या? भगवान का जीवन सुना है, पढ़ा है कभी महावीर भगवान का जीवन? कल्पसूत्र में आता है, हर साल पढ़ते हो? हर साल। तो बताओ राजगृह नगर में कितने चातुर्मास किए थे भगवान ने? 14 किए थे। यस राइट, पावापुरी कहते हैं ना उसको। 14 चातुर्मास किए थे। और राजगृह नगर उस जमाने का वाणिज्य के रूप में बहुत बड़ा, अपने आप में पूरे भारत में सबसे बड़ा स्थान था, व्यापारिक प्रतिष्ठान था। तो देश विदेश के सब जगह के लोग कहाँ आते थे? राजगृह नगर में आते थे, मगध में आते थे। और भगवान का कारण मुख्य ज्यादा वहां पर रहने का भी यही था कि जितने ज्यादा लोग जहां होंगे उतने ज्यादा लोगों को धर्म प्रभाव न मिलेगी, और उतने ही जो भगवान की एक बार जिसने वाणी सुन ली फिर वो तो उनका ही हो जाता है, और ये उनकी वाणी का अतिशय होता है। तो इसलिए ग्रामानुग्राम भी विचरण करते थे, लेकिन ज्यादातर कहाँ रहते थे? घूमते फिरते राजगृह के बाहर आ जाया करते थे। राजा श्रेणिक को पता लगा भगवान जी पधारे हैं, और राजा श्रेणिक चल दिए दर्शन के लिए। मन में उत्साह है, उमंग है, हाथी में बैठे जा रहे हैं, विचार भगवान का ही चल रहा है। क्योंकि जब जब आप अपने घर में सुबह सुबह उठते हो, तैयार होते हो, नहाते हो, धोते हो, तो सबसे पहले आपको क्या विचार आता है? क्या विचार आता है? मंदिर जाना है, दर्शन करने, होता है ना? मंदिर जाना है, दर्शन करने। खासकर मंदिर वालों में एक ये विचार कंपल्सरी होता है कि मंदिर जाना है, दर्शन करने, उसके बाद सारे काम करूंगी, होता है ना? और बाई चांस कभी ना जा पाओ तो घर मंदिर में ही आप पहले दर्शन करते हो। वो तो आप लोग भी करते ही होंगे, क्योंकि घर में तो सबके मंदिर है आजकल। फिर वो स्थानक वासी हो या मंदिर वासी हो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप भी क्या करते हो? नहाते हो, धोते हो, क्या करते हो? सुबह सुबह पहला काम होता है भगवान के दर्शन करने का। और जितनी देर आप काम कर रहे होते हो उतनी देर आपके दिमाग में वो मंदिर ही चल रहा होता है ना? तो ऐसे ही जब राजा श्रेणिक चले और जा रहे हैं और उनके दिमाग में भगवान ही चल रहे हैं, बाकी राज्य की चिंता, राज्य के दुनिया भर के केस, ये वो कुछ नहीं सोच रहे हो। सोचते सोचते, भगवान का ध्यान करते करते उनके दिमाग में एक बात आई, अरे ऐसा तो मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं कि भगवान के साथ भी इतने सारे संत हैं। मैं तो हमेशा भगवान को वंदन करता हूं और बैठ जाता हूं। बाकी संत भी तो त्यागी हैं, वो भी पंच महाव्रतधारी हैं, वो भी भगवान के समकक्ष होने वाले हैं। ये तो तूने कभी सोचा ही नहीं। त्यागी आत्मा, संयमी आत्मा, उन्हें वंदन करने का भी मेरा फर्ज है। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब बड़े महाराज को देखा तो 3 बार वंदन करा और बैठ गए। बाकी के छोटे छोटों को कभी तो ध्यान आता है कि चलो आपको भी सुख आता है क्या, बट वो भी वंदन नहीं करते, दूर से कुछ नहीं, साता है बाबूजी, साता है बाबूजी, होता है ना? ऐसा अक्सर ऐसा ही होता है। राजा ने सोचा और राजा ने बोला, आज तो भैया अपन क्या करेंगे, जितने संत है ना सबको वंदना करूंगा। और ये विचार करके राजा जी खुशी खुशी जा रहे हैं। कोई अच्छी बात जब मन में आती है तो ऑटोमेटिक खुद को ही खुशी होने लगती है, और खुशी का भाव आ रहा है, बेहद खुशी का भाव आ रहा है। भाई मैंने आज तक ऐसा सोचा ही नहीं था, आज मुझे अच्छा आइडिया मिला, अच्छी बात मिली, अच्छी सोच आई। पहुंचा, भगवान को अधिक्षणा प्रदक्षिणा करे और फिर शुरू हो गई उसकी वंदना। 1 को करी, 2 को करी, 3 को करी, 4 को करी, 5 को करी, 6 को करी, 7 को करी, 10 को करी, 20 को करी, 30 को करी, 100 को करी, करते जा रहा है। आज सारी पब्लिक भी देख रही है,
आज सारे संत भी देख रहे हैं, आज गौतम स्वामी जी भी देख रहे हैं, आज सारे देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। आज तो राजा बड़े मूड में है भाई, और वंदना पे वंदना किए जा रहा है और बड़ा खुश हो रहा है अंदर से कि अब तक की जो मैंने गलती की थी वो आज मैं क्या कर रहा हूं। और अंदर कोई भाव अलग आ ही नहीं रहा है, भाव केवल वंदना का है। चेहरा देखता है और वंदन करता है, चेहरा देखता है और वंदन करता है। लेकिन वहां पर संख्या बहुत सारी थी, हजारों में थी, और आखिर तो उसका शरीर था। कितनी ही योगा करता था, कितने ही मर्दन करता था, कितनी ही मालिश कराता था, कितने ही प्राणायाम करता था, मल युद्ध सब कुछ करता था, बट फिर भी शरीर की एक कैपेसिटी होती है और वो थक गया। अब उठना बैठना घूमना उससे थोड़ा हल्का हो गया, धीरे हो गया। तो अब जब थकान हो जाती है, देखिए जब शरीर अपना काम नहीं करता ना तो मन ऑटोमेटिक रोक देता है उसको। फिर चाहे कितनी भी आत्मा पुकारती रहे, लेकिन अगर शरीर काम नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक रुक जाती है सारी चीज। अब उसने सोचा कि आज जितनों को वंदन हो गया, बाकियों को कल करूंगा। क्या बोला? बाकियों को कल करूंगा। अब हिम्मत खत्म हो गई, लेकिन फिर भी अंदर खुशी है, अंदर बेहद खुशी है कि मैंने क्या किया आज। अहंकार नहीं है। देखो, अहंकार और खुशी में हल्का सा अंतर होता है, हल्का सा। अहंकार तब आता है जब ये विचार आ जाए सब देख रहे हैं और मैं कर रहा हूं, और खुशी तब होती है जब ध्यान ही ना रहे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, बस मैं कर रहा हूं। वो अंदर की खुशी होती है। मुझे किसी के लिए नहीं करना, ये विचार ही नहीं आता भीतर में, जो कर रहा हूं मैं। और वापस आ गए, आकर भगवान के सामने बैठ गए। सभी देख रहे थे। इंद्रभूति गौतम ने प्रश्न किया भगवान जी से, प्रभु आज जो राजा श्रेणिक ने इतनी वंदना करी है उसका क्या लाभ मिलने वाला है? क्योंकि धर्म की बात ही कर लेने से, धर्म के स्थान पर पहुंचने से पहले ही, धर्म की केवल बात कर लेने मात्र से भी अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। धर्म के लिए एक कदम बढ़ाने से भी अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और प्रभु ने कहा, ध्यान से सुनिए, प्रभु ने कहा, गौतम आज राजा कर्मों के 6 नरकों के बंधन टूट गए हैं और एक नरक का बाकी रह गया है। 7वीं नरक का बंधन था। और ये बात किसने सुनी? सामने कौन बैठे? राजा श्रेणिक ने सुनी तो उसके तो रोंगटे खड़े हो गए, घबराहट के मारे। मैंने 7वीं नरक के बंधन बांधे हुए थे और अभी मेरे 6 नरकों के बंधन सिर्फ वंदना करने से टूट गए। जानते हो क्यों टूटे? उसके पीछे कोई लालच नहीं था, दूसरा कोई विचार भी नहीं था, केवल त्यागी आत्मा को वंदन करने का भाव था, केवल अपनी गलती सुधार करने का भाव था। और करने के बाद जो खुशी प्रकट हो रही थी अंदर, वो जो अहोभाव था, उसे अहोभाव कहते हैं। कुछ अच्छा काम करके अगर दिल को खुशी मिलती है, कभी कभी ऐसा होता है हम अच्छा काम करते हैं, अच्छे इरादे से करते हैं, लेकिन बाहर के कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगता है, तो हमारा खुद का भी मूड खराब हो जाता है
और फिर हम सोचने लगते हैं हमने ऐसा किया ही क्यों, मुझे क्या पड़ी थी, मैंने ही क्यों किया, मुझे ही क्यों करना था, मुझे क्या पंचायती पड़ी थी, मैंने तो अच्छा सोच के किया था। लेकिन वो कार्य भी हमारे आंसुओं का कारण बन जाता है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में बदल जाता है। होता है ना ऐसा? अच्छा काम किया, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ किया, सही रास्ते चल रहे हो, फिर चाहे दुनिया बदल जाए लेकिन आप अपने काम के प्रति कुछ भी बुरा भाव मत लाओ। अगर आपकी खुशी मेंटेन करना है तो आपकी वो खुशी क्या हो जाएगी, अहोभाव में बदल जाएगी। अब ये सोच रहा है कि मेरे तो 7 नरक के बंधन थे और 6 के तो आज ही टूट गए। तब तक इंद्रभूति गौतम का दूसरा प्रश्न आ गया भगवान के सामने कि भगवान, ये तो आपका भक्त है, तीर्थंकर परमात्मा के सामने बैठा है, तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा लेता है, तीर्थंकर परमात्मा के समोशरण में इसका स्थान है, ये तो बहुत उत्तम आत्मा है, तो इसने 7वें नरक के बंधन कहां बांध लिए? क्योंकि इंद्रभूति गौतम तो केवल ज्ञानी नहीं थे ना, पर भगवान थे। भगवान ने कहा गौतम चलो इसके पास्ट में चलते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों समकालीन रहे हुए हैं, हमेशा से ही साथ साथ चले आ रहे हैं। आपको मैंने ऋषभदेव भगवान की बात सुनाई थी, उनके पोते मरीचि की भी बात सुनाई थी, याद है? जो कि दीक्षा लेने के बाद संयम से क्या हो गया था, थोड़ा सा भटका नहीं था, वो कष्ट नहीं सहन कर पाया था, तो उसने गेरुए कपड़े ले लिए थे, बौद्ध ने। और एक बात बीच में बताना भूल गई थी, जब भगवान आदिनाथ की दीक्षा हुई थी तो आदिनाथ जी की दीक्षा में उनके साथ 1000 लोगों ने भी दीक्षा ली थी कि हमारे राजा दीक्षा ले रहे हैं, ये जैसा जैसा करेंगे हम भी वैसा वैसा ही, क्योंकि भोले लोग थे, अनुकरण करते थे, जैसा उन्होंने किया ऐसा ही हमको भी करना है, प्रेम भाव में, अहोभाव में। पर आदिनाथ भगवान दीक्षा लेते ही मौन में चले गए और आपको बताया था 13 महीनों तक उनको बोचरी नहीं मिली। पर वो तीर्थंकर परमात्मा थे, उनके शरीर का सहन शक्ति अलग थी, 13 वर्षों तक भी वो सड़कों पे घूम रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जो आम पब्लिक होती है, आम जनता होती है, आम मनुष्य होता है, उसमें वो सहनन, वो शक्ति नहीं होती। अभी भी कई बार बहुत सारे महाराज साहब लोगों की बातें मेरे को सुनने में आती हैं, बचपन से ही सुनती आ रही हूँ। उनके 311 उपवास, उनके 251 उपवास, उनके 100 इतने उपवास, वो गोचरी को जा रहे हैं, वो घरों में जा रहे हैं, वो पगलिए के लिए जा रहे हैं, वो फलाना जा रहे हैं, वो प्रवचन कर रहे हैं, वो है ना, कितनी बातें। और आप लोगों ने तो अभी अभी सुना है, मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूँ, दिल्ली में भी सुनती आती थी, पंजाब में भी बहुत सारे ऐसे महाराज साहब थे। मैं किसी की भी निंदा के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मेरा आगम पढ़ने के बाद एक विश्वास है, अगर इतनी उच्च कोटि की तपस्या होती है तो शरीर है, शरीर फिर उठ नहीं सकता, शरीर फिर अपने पैरों से चलकर गोचरी को नहीं जा सकता, शरीर में इतना दम नहीं कि वो 2-2, 3-3 घंटे भाषण कर दे, क्योंकि ये पंचम काल का शरीर है और इसमें इतनी शक्ति और ऊर्जा नहीं है। हो सकता है उनमें होगी, लेकिन मेरा तो विश्वास नहीं है। मैं तो सबको बोलती हूं, अब वो जाने, उनकी तपस्या जाने, उनके भाव जाने, उनका कर्म जाने। क्योंकि आदिनाथ भगवान के साथ लेने वाले जो 1000 लोग थे, वो भी भूख प्यास सहन नहीं कर पाए। वो तो सतयुग के लोग थे, तीसरे आर्य, चौथे आर्य के लोग थे, उनकी शक्ति तो हमसे कई गुना ज्यादा थी, चाहे वो आम मनुष्य थे, लेकिन उस समय की शक्ति ही अलग थी। और वो वहां से 363 मत निकले। कितने मत निकले? 363 मत निकले, जो सनातन धर्म की शुरुआत की गई। कोई बाबा बन गया, कोई जंगल में चला गया, कोई नागा बन गया, कोई
कंदमूल खाने लगा, कोई फल फूल खाने लगा, कोई त्रिदंडी बन गया, कोई कमंडलू लेके चलने लगा, कोई, है ना, जिसको जैसा रास्ता मिला, क्योंकि भगवान का तो मौत था। उन्होंने तो बताया नहीं था तुम ये करो, तुम वो करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, उन्होंने कुछ नहीं बताया था। 13 महीनों तक कुछ नहीं बताया था। जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ उसके बाद उन्होंने उनकी वाणी खिली, लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ नहीं बताया था। तो तब तक वो लोग बन चुके थे और मरीचि ने तो उसके ऊपर और मोहर लगा दी थी। वो तो खुद ही बन करके भगवान के समोशरण के बाहर ही बैठ गए थे। बात हमारी चल रही थी राजा श्रेणिक की और बौद्ध धर्म की। तो वहीं से निकलते 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 बौद्ध धर्म भी आया। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान महावीर के समय जो गौतम बुद्ध थे वो 10वें बुद्ध थे। जैसे हमारे तीर्थंकर 24 हुए हैं, ऐसे बुद्ध भी 10 हुए हैं और वो 10वें बुद्ध थे। और राजा श्रेणिक के जो दादा दादी थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। राजा श्रेणिक के जो पिता थे वो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और घर में जिसका धर्म होगा बच्चे तो वही बनेंगे। तो राजा श्रेणिक भी कट्टर बौद्ध अनुयायी थे। और लेकिन जैन धर्म उनके घर में कहां से आया, ये कहानी अलग है। तो ये कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी। परंतु अनाथी मुनि का नाम सुना होगा आपने, सुना है अनाथी मुनि का नाम? कहानी तो बाद में सुनाऊंगी। अनाथी मुनि की प्रेरणा से राजा श्रेणिक को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर से नहीं हुई, अनाथी मुनि से हुई। और अनाथी मुनि की प्रेरणा से जब सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई तो अनाथी मुनि ने बताया कि मेरे परमात्मा तो कौन है, तीर्थंकर महावीर हैं। और तब से राजा श्रेणिक भगवान महावीर के भक्त बन गए, अनुयायी बन गए। और फिर पलटकर उन्होंने नहीं देखा। और आत्मा में जब सम्यक्त्व आया तो वो भगवान का कहते हैं, भगवान कहते हैं कि सम्यक्त्व भी 5 प्रकार का होता है, जिसमें आखिरी है क्षायिक सम्यक्त्व। एक बार जो आ गया ना वो फिर कभी वापस जाता नहीं है। और जिसको क्षायिक सम्यक्त्व आ गया वो बस एक भाव करके मोक्ष चला जाता है। वैसे तो उसी भाव में जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि कर्म पहले के बांधे हुए हैं तो एक भाव करके मोक्ष जाएंगे। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जिस समय राजा जैन धर्म को, जिन धर्म को नहीं मानते थे, हमें नहीं मानते थे, उस समय राजा शिकारी हुआ करते थे और शिकार खेलने जंगल में गए। मंत्री सभापति सब साथ में ही हैं। शिकार खेलते खेलते जंगल में जाते जाते एक हिरनी का पीछा करने लगे। और हिरनी का पीछा करते करते कहते हैं उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ा। शब्द भेदी बाण यानी कि आवाज के सहारे इतनी तन्मयता होती है कि आवाज के सहारे इंसान तीर छोड़ता है और वो वहां जाके जहां से आवाज आई है वहीं लगता है। शब्द भेदी बाण छूटा और वो जाके हिरनी के पेट में घुस गया। और जब तक राजा और बाकी लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, हिरनी तो मरी पड़ी है, लेकिन कैसे? वो हिरनी पेड़ से जाके चिपक गई। तीर छोड़ा ना तो तीर इतनी तेजी से गया कि हिरनी को बेधता हुआ पेड़ को भी बेध गया। और ध्यान से देखने पे पता लगा कि हिरनी तो गर्भवती थी, उसके पेट में क्या था, पूरा बच्चा था। और राजा खुश हो गया, वाह देखो मेरा तीरंदाजी, देखो इसको कहते हैं तीरंदाजी। एक ही बार में 3 चीजों को घात किया। क्या किया? हिरनी मारी, हिरनी के पेट का बच्चा मारा और पेड़ को भी बीध के चला गया। ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है। हम भी बात बात में अपनी प्रशंसा करने लग जाते हैं, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया। लेकिन वो जो प्रशंसा का समय होता है ना, उसी समय में निकाचित कर्म हो जाते हैं। मैंने तो उसको ऐसा बताया जिंदगी भर याद रखेगा। अब बोल जाते हैं ना, कभी कभी गुस्से में, कभी कभी अभिमान में,
और जो राजा ने अपनी प्रशंसा करी और बाकी के जितने लोग थे, वाह महाराज, वाह महाराज, वाह महाराज, और उस वाहवाही में राजा के 7वें नरक के बंधन बंध गए। और आज जब इन्होंने भावों में आके वंदना करी तो आज वो 6 नरक के बंधन टूट गए। और कितने बच गए? 1 नरक के बच गए। अब राजा जी उठे, राजा जी बोले, भगवान खुशी हुई मुझे सुनकर, लेकिन दुख भी है कि मैं आपका भक्त हूं और मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा। तो क्या आप मुझे ऐसा कोई उपाय बता दो भगवान, जिससे कि मैं वो 1 नरक का भी तोड़ दूं। तो भगवान ने कहा, ये पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि अब तुम जो भी करोगे वो नरक का बंधन तोड़ने के लालच में करोगे। पहले तुमने जो किया वो क्या किया? वो निस्वार्थ मन के अंदर कोई दूसरा विचार ही नहीं था, केवल त्यागियों को नमस्कार करने की भावना आई थी और तुमने वंदना कर दी थी। और खुश भी हुए। खुशी दोनों बार थी, एक किसी को मारने के बाद खुशी हुई थी और एक यहाँ किसी को वंदन करने के बाद खुशी हुई थी। और दोनों ही खुशी निकाचित कर्म का बंधन एक ने तोड़ा और एक ने बांधा। और कहते हैं वो नहीं माना, क्योंकि साधारण खोपड़ी थी। नहीं भगवान, ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे उपाय बताओ, बस मुझे मेरी नरक के बंधन तोड़ने हैं, फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो कहा जाता है कि भगवान ने उनको 4 उपाय बताए थे। एक उपाय था कि एक नौकारसी कर लो। क्या मुश्किल है? मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन जिसने निकाचित कर्म बांधा हो उसके लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और वो भगवान के मुंह से उपाय निकला था, 1 नरक के बंधन कट जाएंगे अगर तूने एक नौकारसी कर ली। वो तो भगवान जानते थे, ना तो 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। अब कहते हैं रात का इंतजार हो रहा है, रात का इंतजार हो रहा है। रात आई, सबको बोल के छोड़ दिया, सुबह सुबह कमरे में कोई मत आना, सुबह सुबह पानी का लोटा भर के मत लाना, सुबह सुबह कोई फल मेरे कमरे में रहना नहीं चाहिए, कोई खाने की वस्तु रहनी नहीं चाहिए। मुझे कल क्या करनी है? नौकारसी करनी है। इतनी तैयारी करी है कभी नौकारसी के लिए? राजा ने करी, श्रेणिक ने करी और नौकारसी करने लगा। और उसने जो है ना पूरी सेटिंग कर ली, सबको बोल दिया, रानियों को बोल दिया, सेवकों को बोल दिया, सबको बोल दिया। अब अंदर क्या चल रही है? नौकारसी चल रही है, मेरे को नौकारसी करनी है, मेरे को नौकारसी करनी है। और सो गया, बोला कि मैं तो सुबह 7 बजे के बाद ही उठूंगा। नौकारसी अपने आप आ जाएगी। होशियारी देखो, क्योंकि कल मैं उठूंगा ही नहीं, बिस्तर ही नहीं छोड़ूंगा। पर नींद तो 5 बजे ही खुल गई। आज रात को नींद ही नहीं आई और नींद खुल गई। अब बिस्तर पे पड़े पड़े करवटे बदलता रहा और बिस्तर भी चुभने लग गया। उठ गया, उठा और उठ करके सोचने लगा, थोड़ा बाहर घूम के आता हूं, जब तक वापस आऊंगा तो नौकारसी आ जाएगी। और ऐसा सोचकर बाथरूम की तरफ जाने लगा, कुल्ला करने, अरे मेरी नौकारसी है, सोच के बाहर निकल गया। किसी को साथ में नहीं लिया, किसी को भी साथ में नहीं लिया, अकेला जाऊंगा। और चल दिए बगीचे की तरफ मुड़ गए। बगीचे की तरफ मुड़ गए और सोचने लगा, कुछ और सोचता हूं, कुछ सोचता हूं दिमाग में, सोचते सोचते समय निकल जाएगा। और सोचने लगा, आज ये काम करना है, आज वो काम करना है, आज इसका केस है, आज इसका केस है, आज मंत्री को ये बोलूंगा, आज फलाने को ये काम दूंगा। ऐसा सोचते 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 और गार्डन में घूम रहा है और सोचते सोचते ही कब उसने नींबू तोड़ा और कब मुंह में भूल गया नौकारसी। सोचते सोचते ही भूल गया और जब मुंह में नींबू गया और नौकारसी बाहर आई, मेरे तो नौकारसी थी
समय देखा, अभी तो सूरज उगा ही है। मायूस हो गया और गया भगवान के पास। प्रभु बोले मैंने तो पहले ही कहा था तेरी नहीं होगी नौकरसी, चल कोई बात नहीं, मुझे दोबारा बताओ, कुछ और बता दो, प्लीज कुछ और बता दो भगवान, आप दयालु हो, आप कृपालु हो। भगवान ने कहा ठीक है, जाओ पुण्य श्रावक की एक सामायिक खरीद लाओ, बस इतना सा। भागा भागा जा रहा है हाथी पे, सोचता जा रहा है कितने मांगेगा, कितने मांगेगा, एक सामायिक का कितना मोल होगा, 10 मोहरे, 20 मोहरे, 100, 500, 1000, 5000। मेरे पास तो खजाने भरे पड़े हैं। महल मांग लेगा, मकान मांग लेगा, गरीब श्रावक है, कोई शहर में दुकान मांग लेगा। आदमी जितना सोच सकता है उतना ही सोचेगा। बहुत सादी सिंपल एक झोपड़ी टाइप थोड़ा कच्चा पक्का मकान था, वहां पुनिया श्रावक रहते थे और बहुत ही मीडियम बिल्कुल पुअर पर 12 व्रतधारी श्रावक थे। पैसा तो नसीब की बात होती है, मेहनती थे, सिर्फ एक ही काम करते थे, कपास लाते थे, पुनिया बनाते थे और मार्केट में बेच के आते थे और जो मिलता था संतोष पूर्वक उससे अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करते थे। जब राजा पहुंचा तो वो सामायिक में थे, तो उनको बताया गया कि सामायिक में है। अब राजा जी ने वो बेचारे वो बोले कहाँ बिठाए, राजा आया है कहाँ बिठाए, पर राजा तो अपने लालच में आया था, बोला आप चिंता मत करो मैं बैठा हूं। राजा वो टूटी फूटी जो भी उनकी खाट होगी उसमें बैठ गए। जो मंत्री संतरी थे वो बोले जी हम सिंहासन ले आते, बोले नहीं मैं मेरे काम से आया हूँ, मैं कुछ लेने आया हूँ, मैं इसको अपनी शान दिखाने थोड़ी आया हूँ। अब सामायिक का समय पूरा हुआ और सामायिक अगर आज आपकी सामायिक होती है और कोई नेता आ जाता है यहाँ और पर्टिकुलर आपसे मिलने आ जाता, ध्यान रहता क्या सामायिक है, रहता है क्या? पहले खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं, पांव पड़ने लगते हैं, पकड़ के लाने लगते हैं, भूल ही जाते हैं सामायिक है और आत्म प्रशंसा अलग आ जाती है, मन में खुशी अलग आ जाती है, होता है ना ऐसा। पर वहां कुछ नहीं था, वो अपनी सामायिक में मस्त थे। समय बीता, सामायिक पूरी हुई, पत्नी ने आके कहा सुनो जी राजा जी आए हैं, सैनिक राजा आए हैं, अच्छा आता हूँ। अपने वो सब सामायिक का आराम से बैठका बांधा और बांधकर बाहर आए और जी हजूरी करी है ना, नमस्कार किया और कहने लगे अन्नदाता आप मेरे यहाँ आए, मुझे ही बुला लिया होता कि नहीं, मैं तो आज अपने काम से आया हूँ, आपसे मुझे कुछ चाहिए। मुझसे आपको क्या चाहिए? कि बस एक सामायिक दे दो, बदले में आप जो बोलोगे मैं दे दूंगा। तो पुनिया श्रावक मुस्कुराने लगे, बस एक सामायिक, हाँ बस एक सामायिक, बस एक सामायिक, हाँ जी बस एक सामायिक। वो बस एक सामायिक अलग बोल रहे थे, ये बस एक सामायिक अलग बोल रहा था। ये सोच रहा था बस एक सामायिक और वो बोल रहे थे बस एक सामायिक। क्या मूल्य दोगे आप? पुनिया श्रावक ने कहा जो तुम बोलो, जहां तुम हाथ रखो, जितना तुम चाहो, बस एक सामायिक चाहिए। किसने भेजा आपको? कि भगवान महावीर ने, कि जाओ फिर जाकर उनसे ही मूल्य भी पूछ के आ जाओ। मुझे तो नहीं मालूम एक सामायिक का कितना मूल्य है, पूछ के आ जाइए। भगवान जी ने क्या कहा था? एक सामायिक ले ली तो क्या हो जाएगा? जो पहली नरक का बंधन है वो टूट जाएगा और उसके पीछे कर्म कौन सा है? निकाचित कर्म है। निकाचित कर्म टूट जाएगा अगर एक सामायिक हो गई तो। दोष रहित एक सामायिक अगर हो गई तो निकाचित कर्म टूट जाएगा। हम दोष केवल बाहर के देखते हैं, वापस बताती हूँ, हम दोष बैठने का, उठने का, वास्तु का, इधर का उधर का देखते हैं, पर दोष कहां से शुरू होता है? 10 मन के, 10 वचन के, 12 काया के। लेकिन पहला स्थान किसको दिया है?
मन को दिया है, वचन और काया को बाद में रखा है। सीक्वेंस देखते जाइए, हर चीज का सीक्वेंस बना हुआ है। मन के दोष अगर शांत हो गए तो वाणी और काया कोई मायने नहीं रखती। मायने रखती है, क्रिया भी मायने रखती है, लेकिन क्रिया ही मायने रखेगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप केवल अपने अंदर के मजबूत बनाइए, बाहर की चीजें तो आती जाती रहती है। राजा जिसके दरवाजे पे आ गया उसका मन नहीं हिला, और हमारा तो एक छोटी सी गड्डी से हिल जाता है। एक छोटे से पंखे की पंखुड़ी हिली नहीं कि हमारा मन हिल गया। एक किसी ने थोड़ी सी बातचीत की नहीं कि हमारा मन हिल गया। सामायिक में अक्सर हिलता है, होता है ना। किसी ने थोड़ी सी पार्टी गलत पड़ी नहीं कि हमारा मन हिल गया। किसी के मुंह से कोई शब्द निकला नहीं कि हमारा मन हिल गया। वहां राजा बैठे थे तो भी नहीं हिला, वो अपने परमात्मा के ध्यान में, आत्मा के ध्यान में मस्त थे। और कहते हैं फिर भागा भागा गया। भगवान जी वो कहता है कि मूल्य आप ही बताओगे। तो प्रभु हंसने लगे और कहने लगे, श्रेणी पूरी दुनिया की संपत्ति, चक्रवर्ती का राज्य भी आप दे दोगे तो भी एक समय का मूल्य पूरा नहीं हो सकता। फिर मायूस हो गया, फिर एक उम्मीद जागी, भगवान एक प्लीज एक और उपाय बता दो। तो कहते हैं भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, नहीं अब की बार थोड़ा आसान सा जो मैं कर पाऊं वो बताना। ठीक है, जा तेरी दादी को बोल मेरे दर्शन कर लेगी आके। कितना आसान है। तेरी दादी को बोल मेरे दर्शन कर लेगी आके। और दादी थी कट्टर बौद्ध धर्म की, लेकिन सामने कौन था? पोता था। बच्चों की फरमाइश में तो आप कुछ भी कर गुजरते हो, है कि नहीं? बच्चे की फरमाइश हो और बच्चा थोड़ा सा रो दे, मायूस दिखाई दे जाए, तो जो नहीं करना आप वो भी कर जाते हो। आपको पता होता है वो गलत है, उसका परिणाम गलत निकलेगा, फिर भी हम कर जाते हैं ना। अब दादी के पास पहुंचे, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मेरी दादी मेरे कहने से ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बड़े अहंकार में गया, खुशी खुशी गया, ये तो बड़ा आसान है, तो बड़ा आसान है। और जैसे ही गया दादी नमस्कार किया, दादी ने कलेजे से लगा लिया, मेरा पोता कितने दिन बाद आया, तुझे दादी की याद नहीं आती? पहले मान मनोहार चली, मनाना था ना। हाँ दादी बस काम में लगा रहता हूँ, सब आपका ही तो बनाया हुआ है, दादा ने तो दिया हुआ है, सब मेरे को तो संभालना है। बहुत अच्छी बात है बेटा, अपने दादा का नाम रोशन कर रहा है, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। दादी एक काम था। हाँ बोल। दादी मेरे साथ चलो। कहाँ? प्रभु महावीर। नाम नहीं लेने का, बस तेरी यही बात गलत है। तूने अपना धर्म छोड़ दिया, तूने दूसरों को अपना लिया, तूने अपने दादा का नाम मिट्टी में डुबो दिया। अभी तो कह रही कि नाम रोशन कर दिया, अभी कह रही मिट्टी में डुबो दिया ना। हरगिज नहीं जाऊंगी। बोले दादी गोद में उठा के ले जाऊंगा। तू ले जा, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी। और कहते हैं दादी ने जो शोर मचाया, जो रोला पाया, हल्ला मचा दिया, जा निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। आया चल के महावीर का चमचा। अब वो सोचने लगे इससे पहले कि दुनिया को पता लगे मेरे घर का झगड़ा, भैया मुंह बंद करके बाहर निकल ले। मुंह लटका के कहाँ पहुंचा? भगवान के सामने पहुंचा और कहने लगा, बाकी के लोग भी हंसने लगे। गए तो कैसे खुश होके थे, पर आए बिल्कुल मुंह लटका। अब कहते हैं, बोले भगवान तरसी हुई निगाहों से देख रहा है, एक और, एक लास्ट, उसके बाद नहीं, एक लास्ट। तो भगवान ने कहा ठीक है, वो भी कर ले। तेरे गांव में जो काल या कसाई है उसकी एक दिन की हिंसा बंद करवा दे, बस मेरी नरक छूट जाएगी, उसकी हिंसा बंद होने के बाद जा। अब दादी पे तो ऑर्डर नहीं चला, लेकिन अब सोच रहा है, क्या सोच रहा है? मैं तो राजा हूं, वो मेरी प्रजा है, उसको तो मेरा कहना मानना ही पड़ेगा, और नहीं माना तो
उसे पता है मैं क्या कर सकता हूं, है ना। साम दाम दंड भेद रस्ते में ही लगा दिए सारे। उसने दरबार में बुलाया, अब खुद नहीं गया। काल चौकड़ी कसाई को दरबार में बुलाया गया। अन्नदाता की जय हो फरमाइए। वो भी बहुत माना हुआ था। 500 भैंसे एक दिन में कटते थे उसकी दुकान पर। कितने? 500 भैंसे कटते थे एक दिन में। नियम था उसका, एक कम नहीं एक ज्यादा नहीं, 500 के 500 कटेंगे। और वो उसके दादा परदादा से नियम चलता आ रहा था कि आज के दिन आपको आपकी दुकान बंद रखनी है। ऐसा नहीं हो सकता महाराज। क्या बोला? ऐसा नहीं हो सकता महाराज। हाँ, आवाज बढ़ गई राजा की। क्या बोले? तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो? काल चौकड़ी को भी लगा गलत, मैंने थोड़ा सा गलत एटीट्यूड दिखा दिया। नहीं महाराज, मैं ये बोल रहा हूं मेरी वर्षों की साधना है, मेरी वर्षों की परंपरा है। और मेरी परंपरा नहीं, मेरे दादा की परदादा की परंपरा है। मैं उस परंपरा को नहीं तोड़ पाऊंगा। आप और कुछ बता दीजिए, मैं कर दूंगा। नहीं, आज के दिन तुम्हारा प्रतिष्ठान बंद रहेगा। नहीं महाराज, बंद नहीं रह सकता। आप कुछ भी करो, पर मेरे मन से मेरी प्रतिज्ञा नहीं जाएगी। राजा को गुस्सा आ गया और उसको ये आखिरी उपाय था, क्योंकि अब इसके आगे वो भगवान से प्रॉमिस करके आया था कि मैं और नहीं मांगूंगा आपसे उपाय। राजा ने क्या किया? उसको कुएं में लटका दिया, हाथ पैर बांध के, पांव बांधे, नीचे उल्टा लटका दिया। अब कहां से करेगा? पूरा दिन अंदर ही रखना, इसको बाहर नहीं निकालना, ना ये होगा। और उसके प्रतिष्ठान पे पैरे बिठा दिए कि खुलेगी नहीं दुकानें। अब कैसे मारेगा देखते हैं। और खुश हो गया, पूरा दिन निकल गया। अगले दिन भगवान के पास पहुंचा, भगवान से कहा, भगवान आंखों में चमक थी, तेज था, आज मैं पूरा करके आया हूं। भगवान ने कहा नहीं हुआ। कैसे? सिपाहियों को देख रहा है, इधर उधर मंत्रियों को देख रहा है, तुमने कोई कमी छोड़ दी क्या? बोले हमने तो वही किया जो आपने बताया। तो भगवान क्यों बोल रहे हैं कि नहीं? तो भगवान ने कहा कि तुम उनकी वाणी से हिंसा मुंह बंद कर सकते हो, काया से हिंसा बंद कर सकते हो, काया को बांध सकते हो, मन को कैसे बांधोगे? और उस व्यक्ति ने कुएं में उल्टे लटके लटके भी वहां छोटे छोटे मिट्टी के भैंसे बनाकर अपना ही बाल तोड़कर तलवार लगाकर उसको काटता गया और 500 पूरे कर दिए उसने। भाव हिंसा में 500 भैंसे मार दिए और ये भी कहा कि ये मेरी परंपरा है और मैं इसको तोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे मैं जिंदा भैंसों को मार पाऊं या ना पाऊं, पर मैं भाव से, मेरे भाव से मैं यहां भैंसे मार रहा हूं। और जैसा कि भगवान ने कहा था, उनकी वाणी पर तो कोई प्रश्न चिन्ह लग ही नहीं सकता था। और राजा श्रेणिक की एक नरक के बंधन नहीं टूटे। इसे कहते हैं निकाचित कर्म, कि जो एक बार बंध गए ना तो फिर वो बिना भुगतान किए हुए टूटने वाले। 33 सागरों को उनकी आयु बांधी थी 7वीं नरक की, लेकिन 10 सागर की आयु रह गई। 10 कहने का अभिप्राय, 7वीं नरक का विषय जब आप सुनोगे, जहां पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतना दुख है। 6ठी में थोड़ा उससे कम पर बहुत दुख है ना। और पहली नरक का ही वर्णन सुनो, अंधकार है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, चांद की चांदनी नहीं पहुंचती, परमाधर्मी देव हर समय कभी उबले कढ़ाई में डालते हैं, कभी तलवारों के साये में आपको काटते रहते हैं, क्योंकि वैक्रिय शरीर है नारकी का और वो पारे की तरह होता है। खंड खंड कर दिया जाए तो भी हर खंड में उसके पूरी जान है, उसको कटता हुआ महसूस हो रहा है, छिदता हुआ महसूस हो रहा है, विधता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा, केवल और केवल उसको सहन ही करना पड़ेगा। प्यास लगती है तो वैतरणी नदी का पानी पिलाते हैं, जहां पे वो पानी पीने तो जाता है, हाथ डालता है तो हाथ ही गल जाता है। नदी का पानी इतना उबल रहा है,
गर्मी लग रही है, वृक्ष के नीचे बैठता है, कूट शामली वृक्ष के नीचे बैठा तो पत्ते झड़ते हैं, हवा चलती है तो ऐसी तलवार से भेद रही हो, पत्ते गिरते हैं तो ऐसे कि मानो पहाड़ गिरा दिए हैं ऊपर। तो इतनी वेदना प्रथम नरक की, और ऐसी नरक की वेदना भी हम तोड़ नहीं पाते। निकाचित कर्म जहां बंधे हुए होते हैं तो ऐसी ये कर्मों की विडंबना है। तो आपका समय हुआ, आप आइए और फिर से धर्म कथा श्रवण करने का लाभ लीजिए।